एक बार फिर अजीजों, फेसबुक फैमिली को मैं यस्सुम सिनासरी के नाम में सलाम अर्ज करता हूं। आज 23 मई 2026 शाम की इबादत में हम किताब मुकद्दस में से अरूल कुदस के बारे में सीखेंगे, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में से। हालेलुया। कितनों बहन भाइयों ने कल का कलाम सुना है फेसबुक पर? जो मेरे साथ बहन भाई फेसबुक पर हैं, आप में से कोई हैं जिन्होंने फेसबुक पर सुना है? अगर नहीं सुना तो आप उसको जरूर सुनिए। मैं आज थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा। कल अजीजों गिनती 11 बाब है और उसकी 25वीं आयत से लेकर हमने कलाम पाक को पढ़ा, और आज हम मुकद्दस अजीजों यशुआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। 28वीं आयत है, सो मूसा के खादम नून के बेटे यशुआ ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा कि ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद यीशु मसीह के सब लोग नबी होते और खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह उन सब में डालता। मूसा जो है खादम है, यशुआ खादम है मूसा का। और हमने कल ऊपर पढ़ा था कि मूसा खुदावंद अबर में से होकर गुजरा और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। 70 बुजुर्गों में मुकद्दस मूसा की रूह जो है डाली गई अजीजों। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। यानी पाक मुकद्दस मूसा के जो मसा था, रूह कुदस था, उसमें से खुदा बाप ने डाला। खुदा बाप ने है, ईमानदार हाथ जरूर रख सकता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि मुकद्दस मूसा ने हाथ भी रखा है, नबूवत की, और उसके बाद पाक रूह उनसे चला गया, वापस चला गया। फिर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए। एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी रूह आई। पहले 70 के अंदर मुकद्दस मूसा के पास जो पाक मसा था, उसमें से मसा डाल दिया 70 लोगों में, लेकिन 2 उधर इंतजार करते रहे, बहुत बाकी तो चले गए, 70 चले गए। लेकिन ये बैठे, इनके पास इनमें भी रूह आई, पाक रूह इनके अंदर भी आ गया, क्योंकि ये भूखे और प्यासे थे। ये भी उनमें से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे, नबूवत कर शुरू कर दी चीजों। तब यशुआ ने दौड़कर जाकर मूसा को खबर दी कि ये 2 लोग नबूवत कर रहे हैं। तो यशुआ को मुकद्दस मूसा ने कहा कि तुझे यानी रश्क आ रहा है उन पर कि वो नबूवतें कर रहे हैं। मुकद्दस मूसा कहते हैं, काश खुदावन यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के सब लोग नबी होते और खुदा बाप खुदा यीशु मसीह अपनी रूह उन सब में डालता। खुदावंद अपना रूह डालता उनके अंदर। हालेलुया। और जब जब रसूलों के अमल चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे अजीजों, तो वहां पर लिखा है कि वो वादा जो योएल नबी ने फरमाया था कि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना रूह जो है वो तुम पर नाज़िल करूंगा। ये हमने कल भी पढ़ा, आज भी उसको देखेंगे। और अभी आप देखिए, इस्तिशना 34 बाब है और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और नून का बेटा यशुआ दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। इस्तिशना उसका 34 बाब है अजीजों, उसको मैंने पढ़ा है। और इसके लिए प्यारी बेटी हमारे साथ इंडिया से है, इसको वधिवर्धन बेटा कहते हैं, वधिवर्धन। तो उसमें लिखा है कि मूसा ने उस पर हाथ रखे और वो
दानाई की रूह से भर गया। द स्पिरिट ऑफ विजडम। पाक रूह कुदस के लिए 7 लफ्ज इस्तेमाल हुए जीजो। पाक रूह कुदस की बरकत के लिए 7 वर्ड्स, 7 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यशायाह चैप्टर 11, इनको खुदा की 7 आंखें भी कहा गया है। ये खुदा बाप की 7 आंखें हैं जीजो, रूहानी आंखें हैं। गौर से सुनिए, यशायाह चैप्टर 11 के अंदर लिखा हुआ है, पहली रूह का नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद का रूह भी, यही जो 7 रूहें हैं ना, होली स्पिरिट। पहली का नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, दूसरे का नाम है स्पिरिट ऑफ विजडम, दानाई की रूह, तीसरी का नाम है खिर्द यानी स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चौथी रूह का नाम है रूह मसलहत, काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करके लोगों के झगड़ों के फैसले करना। फिर है 5वीं स्पिरिट का नाम है द स्पिरिट ऑफ पावर, कुदरत की रूह। फिर है मार्फत की रूह यानी स्पिरिट ऑफ नॉलेज है। और फिर है 7वीं है खुदावंद के खौफ की रूह, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, जिसके वसीले से हम गुनाह से कांप जाते हैं। अब इस मुकद्दस यशवा के बारे में जब हम और थोड़ा सीखेंगे, एक तो मुकद्दस मूसा के हाथ रखने से उसके अंदर दानाई की रूह, द स्पिरिट ऑफ विजडम आ गई है। और अब यही नहीं कि उसके उस्ताद ने उस पर हाथ रख दिए तो अब वो खुद मेहनती ना करे। वो कहे चलो ये उस्ताद के पास जो मस्सा था उसमें से मुझे भी मिल गए हैं उसके हाथ रखने से। अब अजीजो, एक दफा जंग हो रही है तो मुकद्दस यशवा को यहोवा पाक खुदा एक इंसान के रूप में उन्होंने देखा कि उसके हाथ में नंगी तलवार है। यह यशवा चैप्टर 5 अजीजो और उसकी 13वीं आयत में लिखा है। मुकद्दस यशवा चैप्टर 5 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और जब यशवा यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखता कि उसके मुकाबले में एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ है? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। अजीजों, खुदावंद का नाम द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, लश्करों का खुदा, जिसको उर्दू में रब्बुल अफवाज यानी फौजों का रब, रब्बुल अफवाज फौजों का रब, जिसके लिए करोबीम अजीजों 2 हाथों से अपना चेहरा छुपाते हैं, 2 हाथों से अजीजों वो उड़ते हैं, और 2 हाथों से अजीजों वो एक और खिदमत भी करते हैं। उनके 6 पर हैं और वो कहते हैं, कदूस 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 कदूस, होली होली होली, रब्बुल अफवाज, फौजों का रब। और वो मुकद्दस यशवा को आंखों में हाथ में तलवार है। हालांकि नए दनामे में मुकद्दस पतरस ने जब तलवार निकाली थी तो उन्होंने तलवार को कहा था, इसको म्यान में कर। उसने उस नौकर का भी कान काट दिया था तो उसको रोक दिया था, लेकिन यहां पर उसने देखा है नंगी तलवार उस अजीजो कवर से बाहर है, कमान से उसके अंदर, कवर से बाहर नंगी है बिल्कुल। यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है? यशवा ने, सॉरी, मिलते जुलते लफ्ज हैं, मेरे मुंह से यीशु निकल गया। यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया। उसने उससे कहा मेरे मालिक, माय लॉर्ड, मेरे खुदावंद का अपने खादम से क्या इरशाद है? What do you want to say to me? आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? और खुदावंद यीशु मसीह के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा
कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यीशु ने ऐसा ही किया। बिल्कुल अजीजो, जैसे मुकद्दस मूसा खरूज 3 बाब और उसकी पहली 14 आयत में लिखा है 40 दिन से, जबकि वो अजीजो मूसा एक कातिल भी है अजीजो, वो मिस्र से भागा और भागकर चला गया मदियान में यानी सऊदी अरब में, और वहां पर अपने जो ससुर था खुसर था उसकी भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो एक दिन उसने देखा कि एक झाड़ी के अंदर आग लगी हुई है। काफी दिनों से देख रहा था कि झाड़ी जल रही है और बुझ नहीं रही। फिर आवाज आती है कि मैं अब्राहम, इजाक और यकूब का खुदा, अपनी जूती उतार, ये जगह पाक है। यहां पर वो रब्बुल अफवाज, लश्करों का खुदा, जिसके एक लश्कर के अंदर 70,000 से ज्यादा अजीजो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। जब मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, अगर मैं चाहूं तो अभी 4 तुमन फौज वो अभी आ जाए, फौजों के तुमन आ जाए, आसमानी लश्कर आ जाए, तो अपनी तलवार को म्यान में कर। बाइबल मुकद्दस सिखाती है मसीह की कोई फौज नहीं थी, मसीह के पास कोई असला नहीं था, उसने लड़ाइयां नहीं की, उसने जंगें नहीं की हैं, लेकिन तो भी वो रब्बुल अफवाज कहलाता है। वो जिसकी तरफ है, जिसके पीछे आकर खड़ा हो जाए, वो उसको फतह ही फतह है, वो फाते रहता है, क्योंकि किसी बादशाह को भी उसकी फौज की कसरत नहीं बचा सकते जब तक यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह उनकी तरफ से जंग ना करे। जब तक उसकी तरफ से मंजूरी ना हो तो वो जंग कभी जीती नहीं जा सकती। क्या जितना भी मर्जी किसी के पास बद से बदतरीन, खतरनाक से खतरनाक तरीन असला क्यों ना हो, फौज भी क्यों ना हो, जंग नहीं जीती जाएगी। तो वो मुकद्दस मूसा को भी मिले आग की झाड़ी में, ये उसके बपतिस्मा ज़रूर कुदस का, और फिर वो मुकद्दस यशुआ को भी मिले हैं। और यशुआ स्पिरिट ऑफ विजडम से भरा हुआ था, बड़े बड़े फैसले किए उसने अजीजों, ताकत से भी भरा हुआ था। एक दफा फिलिस्तीयों के खिलाफ जंग में अजीजों उसने हुक्म दिया कि ऐ सूरज तू वादी जबून पर और ऐ चांद तू वादी अयलून पर ठहरा रहे। आज तक दुनिया की तारीख में कोई ऐसा नबी नहीं हुआ, कोई ऐसा अजीजो जंगजू नहीं हुआ कि जिसने सूरज को खड़ा कर दिया हो, जिसने चांद को रोक दिया हो। हाँ, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस तारीख के अंदर जब उन्होंने इसका मुशाहिदा किया कि हाँ एक वक्त आया था कि ये सूरज और चांद रुक गए थे, दिन ही नहीं खत्म हो रहा, रात नहीं खत्म हो रही, जब तक मेरी फौज फतह ना पा ले। ठहरा दिया, वक्त को रोक दिया, वक्त को थमा दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। अब नए अहदनामे के अंदर भी सबसे पहले 120 की जमात में 12 रसूल हैं, मुकस्समा मरियम है, मसीह के 2 भाई हैं, मुकद्दस यकूब और यहूदा हैं। उन्होंने रूह कुदस की बरकत हासिल की गैर जुबानों के साथ, आग से शोरासी फटती जुबानों के साथ। और उसके बाद अजीजों आप पढ़े चैप्टर 8, अमार चैप्टर 8, जिसमें पतरस और यूहन्ना उस जगह पर उनको भेजा गया जहां पर कलाम की खिदमत करके आए थे। उन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ था, तौबा की थी। पानी का बपतिस्मा 2 स्टेप थे। अब तीसरे स्टेप के लिए मुकद्दस पतरस को और यूहन्ना को भेजा गया और वो हाथ रख कर दुआ कर रहे हैं और लोग रूह कुदस पा रहे हैं। अजीजों, कैसे वो लोग गैर जुबानें बोल रहे थे, तरह तरह की जुबानें बोलनी शुरू कर दी। और उसके बाद वहां पर एक जादूगर है, उसने भी तौबा की हुई है और पानी का बपतिस्मा लिया हुआ। अब अजीजों, उसने कहा कि मुझसे पैसे ले लो और मुझे भी ये बरकत दे दो, मुझे भी रूह कुदस की बरकत दो। तो अजीजों, मुकद्दस पतरस ने बड़े गुस्से से भरकर, अजीजों रूह कुदस कलाम के बारे में जब कोई उसको तोड़ता मरोड़ता है तो पाक रूह फिर अजीजों गुस्से में भी आता है। उसने कहा तेरे पैसे तेरे साथ गर्क हो जाएं, तेरे पैसे तेरे साथ गर्क हो जाएं। तूने खुदा की बख्शिश को जो उसका वो देता है वो इंसानों को इस्तेमाल जरूर करता है। उसने पतरस को किया, उसने यूहन्ना को किया, उसने दूसरे रसूलों को किया, उसने पौलुस रसूल को किया।
आप अमाल चैप्टर 19 के बाब की स्टडी कीजिए, जहां पर अप्लूस है, अप्लूस ने भी तौबा की थी, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ था, और उसकी करेक्शन मुकद्दस प्रिस्किला और अक्विला ने की है, और उसने बुरा नहीं बनाया है। और वो 19वें चैप्टर में अप्लूस आया, दूसरी तरफ से कुछ शागिर्द आए हैं, उन्होंने उनको देखा, शागिर्दों को देख कर कहने लगा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? शागिर्दों, जब अजीजों रूह कुदस के बगैर एक रूहानी शागिर्द ही नहीं मानता तो खिदमत तो बड़ी दूर की बात है। लोग अजीजों शागिर्द तो बनना नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं कि असी पादरी बन जाइए, असी कलाम सुनाने वाले बन जाइए, असी एवेंजलिस्ट बन जाइए। होने चाहिए अजीजों, क्यों नहीं? रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद, मुबश्शिर, संडे स्कूल की खिदमत करने वाले। अगर तू बच्चों का भी उस्ताद है तो तुझे रूह कुदस की जरूरत है। अगर तू चर्च के अंदर इंतजामिया है तो भी तुझे भी जरूरत है, क्योंकि जो 7000 की कलीसिया बनी और उसके बाद अनगिनत हुई तो चर्च के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, मुश्किलात होगी। तो मुकद्दस पतरस के पास यूनानी निजाद यहूदी आए और उन्होंने कहा कि हमारी बेवाओं के बारे में गफलत बरती जाती है। मुकद्दस पतरस ने और रसूलों ने फैसला किया कि हम तो कलाम और दुआ की खिदमत करेंगे, तुम अपने में से 7 नेक नाम शख्स चुन लो जो रूह से भरे हुए हो और हिकमत से भरे हुए हो, विजडम से भरे हुए हो, जिनके पास रूह कुदस की बरकत हो, उनको लो। 7 चुने गए और उन्होंने इंतजाम के अंदर रख लिए। ये नहीं कि ये बता बड़ा चंदे देंदा तो इसको एल्डर ही बना दो। ऐसे भी पादरी करते हैं जीजो कि ये ठीक ठीक खाते पीता है और इसका ठीक रोब दबदबा है, इसके साथ 4 जी हैं। ऐसा नहीं है जीजो, कोई नेपोटिज्म नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ जो डिजर्व करता है, रूह कुदस जिसको बरकत देता है वो आगे आए। इंतजाम के अंदर ले लिया जीजो। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके पास जितनी भी खिदमत है, आप थोड़े लोग हैं आपके पास या ज्यादा लोग हैं, लेकिन बाइबल का तरीका जरूर इस्तेमाल कीजिए। बाइबल के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं। हम ये नहीं कह सकते ये मेरा भाई है तो ये लाजमी ये मेरी खिदमत करेगा, ये मेरी बीवी है तो ये लाजमी ये करेगी, ये मेरा बच्चा है तो ये करेगा, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचू है, ये मेरा अंकल है, ये मेरा फलां है, ये मेरी बरादरी दा है। मुझे अपनी जात को देखकर लोग कहते हैं चलो अपनी जात दा बंदा जी, ये गिल जे, ये पट्टी जे, ये कोई और है, ये मट्टू है, ये पता नहीं होर केड़ा केड़ा है, तो इसी को ले लो। उसको कलाम का पता है या नहीं? खुदा का रूह फरमाता है, खुदावंद के लोगों, फेसबुक पर जहां जहां पर मेरी आवाज जाती है, गौर से सुनिए कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पाक रूह के बगैर जो ही पाक रूह जमीन पर आया, कलीसिया पैदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले शागिर्द बनिए और उसके बाद ये शागिर्द कलीसिया में शामिल हुए और उसके बाद ये मसीही कहलाए। हालेलुया। 7 रूहानी स्टेप लाजमी है। हाँ, जौन सी मर्जी बाइबल पढ़िए, आप कैथोलिक बाइबल पढ़ें, आप प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ें, आप ऑर्थोडॉक्स बाइबल पढ़ें, 7 अजीजो स्टेप्स हैं। रूह कुदस की बरकत पाने के बाद हालेलुया गौर से देखिए कि पाक रूह क्या फरमाता है, पाक रूह क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलीसियाओं से ये सब के साथ है, ये कैथोलिक भाइयों के साथ, ये प्रोटेस्टेंट बहन भाइयों के साथ, ये ऑर्थोडॉक्स बहन भाइयों के साथ, ये सल्वेशन आर्मी के या चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों के साथ पाक रूह फरमाता है। इसे सुनो और इस पर अमल करो। हालेलुया। रूह कुदस के बगैर कोई खिदमत नहीं है। रूह कुदस के बगैर तो हम शागिर्द नहीं बनते। तो खिदमत अजीजो, हालेलुया, आइए, पाक मसा सब के लिए है, रूह कुदस सब के लिए है, बेटे बेटियों के लिए है, जवानों के लिए है, बुढ़ों के लिए है, हर एक के लिए है रूह कुदस। और ये मुफ्त है, मुफ्त है। इसके लिए थोड़ी सी कीमत अदा कीजिए। पैसा नहीं खुदा मांगता। कीमत से मुराद पैसा ना समझिए अजीजो, नहीं अजीजो, ये पैसों से नहीं होगा, ये पैसों से पाक रूह नहीं खरीदा जाएगा। उस जादूगर शमऊ ने खरीदने की कोशिश की तो उसको बड़ी सख्त सजा मिली। तेरे पैसे तेरे साथ गर्क हो जाएं। शायद कलाम के शायद हम चंदा बहुत दे देते हैं, दया यकी भी देते हैं और पत्नी रोजे भी रख लेते हैं, तब मैं दावा करूं कि मुझे मिलना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होगा जीजो। हालेलुया। एक शिकस्त और खस्ता दिल को अंदर पाक रूह आएगा। शिकस्ता और खस्ता दिल के अंदर एक ब्रोकन हार्ट,
हालेलुया, उसके अंदर पाक रूह आएगा और हालेलुया, आप सोए होंगे, आपको रूह कुदस मिल सकता है। आप सफर में होंगे, आपको रूह कुदस मिल सकता है। आप किचन में हो, आपको रूह कुदस मिल सकता है। आप रूहानी लोगों के अंदर है, वहां पर भी मिल सकता है अजीजों। हालेलुया, खुदावंद बाउंड नहीं है अजीजों। रूह कुदस की बरकत के लिए वो आपको दे सकता है। अगर आपका दिल खालिस है, अगर आपका दिल टूटा हुआ, अगर दिल का खतना हो चुका है, तो रूह कुदस की बरकत आएगी। हालेलुया। हमने देखा था ना उस ढीठ दोस्त की तरह। ढीठ दोस्त है, उसका दोस्त आता है, दूसरे तीसरे दोस्त के पास जाता है, मुझे रोटियां दे। खुदा ने कहा सुनो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो खुदा मांगने वालों को क्यों नहीं रूह कुदस देगा? जो दिन और रात, डे एंड नाइट और नाइट एंड डे उससे फरियाद करते हैं, क्यों नहीं देगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कमजोरी मेरे अंदर हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है। अपने आप को टंटोलें, खुदा मुझसे मिन्नत करें, फसल के मालिक की मिन्नत करें, वो यकीनन देगा। ये सबके लिए है, सबके लिए है। हालेलुया, सबके लिए हालेलुया। और इसके वसीले से हम खुदा बन जाएंगे। बहुत बड़ा लफ्ज है ना, लोग अपने मुंह से निकालते नहीं है, क्यों जी वो गोश्त पोषदा इंसान खुदा कैसे हो सकता है? रूह के मसा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया। रूह के मसा ने भर दिया, कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया। हालेलुया, हर गुनाह को, गंदगी को निकाल कर मसीह जैसा कर दिया। जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जिसमें मसीह का रूह रहता है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है। ये रोमियो 8 बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत की स्टडी कीजिए। जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं है। और अगर मसीह का रूह तुम्हारे अंदर रहता है, दिल के अंदर, हालेलुया, तो तुम गुनाह की तरफ से मुर्दा और रास्तबाजी के सबब से जिंदा हो। हालेलुया, हरूलो। हमने काल भी सीखा था परसों से, 2 दिन पहले, कि मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं जिंदा होने के बाद, ये यूहन्ना सूरह के इंजील उसका 20 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, जिंदा होने के बाद वो 12 को मिले और उनको अपने हाथ दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे हाथों में कील लगे हुए हैं और मेरी पसली के अंदर भी निशान है। तो फिर उन्होंने उन पर रूह फूंक मारी और कहा, रूह लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रखे जाएंगे। एक ये भी लिखा कलाम पाक में। लेकिन ये फिर 12 के 12 रसूल यरूशलेम में आए मुकद्दसा मां मरियम के साथ। रसूलों के माल की किताब मुकद्दस लूका के जरिए लिखी गई अजीजों। मुकद्दस लूका की अंजील भी है और मुकद्दस लूका ने रसूलों के माल की किताब भी लिखी। उसमें यह है कि 120 लोग हैं, 12 रसूल हैं, मुकद्दसा मां मरियम है, मुकद्दस याकूब और यहूदा हैं, ये 15 लोग ये हैं और 105 और हैं। जब रूह कुदस की बरकत आई तो आग से शोर से फटती हुई जुबानें उनमें से एक एक पर आकर ठहर गए और सब रूह कुदस से भर गए। रूह कुदस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे। और फिर अमाल 10 बाब में भी लिखा है, कॉर्नेलियस उसका घर घराना, तेरी दोस्त, मुकद्दस पत्रस अभी स्टोरी बयान कर रहा है कि रूह कुदस पहले नाज़िल हो गया। हालेलुया, क्योंकि वो तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे। अमाल 8 बाब में लिखा है कि वो तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे। अमाल 19 बाब में लिखा है कि वो तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे, नई नई जुबानें बोल रहे थे। पहला कुरिन्थियों 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतों का जिक्र है। और वो अपने का रूह के बगैर तुम उसे खुदावंद यानी लॉर्ड यहोवा भी नहीं कह सकते। और रूह का ज़ोर फायदा पहुंचाने के लिए है। और फिर पहला कुरिन्थियों 13 बाब के अंदर लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर 15 दफा लिखा, अजीजों, इसलिए अगर कोई रूह गैर जुबानों की मुखालफत करता है तो वो गलत टीचर है। ऐसों की सजा है अजीजों, कलाम पाक में लिखी हुई है कि जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इसी तरह इस उम्मत के अंदर झूठे उस्ताद होंगे। गैर जुबानें, नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें, आंख से छोटा सी फटती हुई जुबानें। यूहन्ना अजीजों, पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर 15 दफा एक ही चैप्टर के अंदर है, तो क्या इसकी कोई अहमियत नहीं? मरकस 16 बाब 17वीं आयत के अंदर लिखा है। यशायाह 28 बाब 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ अजीजों।
पुराने अहदनामे में यसाया 28:12 आप पढ़ें अजीजों खुदाम का कलाम मुकद्दस डैनियल की किताब और उसके 7वें बाब में लिखा हुआ है, जहां पर बेलशस्सर ने 1000 उमरा की अजीजों ज़ियाफत की और हैकल के प्यालों के अंदर शराब नोशी मैनोशी शुरू हुई। एक हाथ ने लिखा मैंने मत कहलो फरसेन। उस बादशाह के जमाने का कोई भी उसका तर्जमा ना कर सका। और मुकद्दस अजीजों डैनियल जो फाजल रूह से, एक्सीलेंट रूह से, उक्ता कुशाई की रूह से भरा हुआ था, रूह कुद्दस से भरा हुआ था, उसने तर्जमा करके कहा मैंने मत कहलो फरसेन, तू तोला गया है और कम निकला है। खुदा बाप ने तेरी सल्तनत का इसाह किया और उसे तमाम कर डाला, खत्म कर डाला। और उसी रात दारा बादशाह निकला, ईरान का बादशाह दारा बादशाह, वो मादियों का बादशाह वहां से निकला और उसने आकर उसको कत्ल कर दिया। खत्म होगी उसकी बादशाही। हालेलुया। और पाकरू ने तर्जमा कर दिया। लोग कहते तर्जमा कितने लिखा है? बाइबल में लिखा। जीसो मसीही बाइबल पढ़ के वेख, सलीब पर वो कह रहे हैं, उन्होंने फरमाया अलूही अलूही लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग की कहने एलियन बुला रहे जे, अपना तर्जमा कर रहे हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अलूही अलूही लमा शबक्तनी, ये इब्रानी जुबान में उन्होंने बोला था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि शुक्र हो पाकरू का जो हमारी मदद करता और हमें अपना कलाम सिखाता है। मैं गल कलाम दी सुनिए उन्हें किता एक ना, मैं मनदा दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान, मैं मनदा दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान। गैर जुबान से बोलने से मना ना करो। मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं। हालेलुया। इसलिए कि ये गैर जुबान अजीजों रूह कुद्दस की हकीकी पहचान है। जो इसकी मुखालफत करता है वो पाक रूह की मुखालफत करता है और हर गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन पाक रूह के खिलाफ दी हुई तालीम, बका हुआ कुफर कभी माफ नहीं हो सकता, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। इसलिए अजीजों इसकी मुखालफत ना कीजिए। ऐसी मिशनें जहां पर इसके लिए रोका जाता है वहां से खुद अपने कदम रोक लीजिए और उस जगह जाइए जहां पर साधकों की मंडली लगी हुई है, साधक लोग बैठे हुए हैं और रूह में दुआएं हो रही हैं और रूह की मुनादी की जा रही है और रूह से लोग भरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई का कलाम है और इसके अंदर लिखा है। इसलिए अजीजों सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मबूर हुआ। फजल का रूह हालेलुया और सच्चाई का रूह मुजस्सम हो गया यीशु मसीह का। इसे लो और इसे खाओ। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। खुदावंद का पाक रूह आप सबको बरकत बख्शे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आलमगीर कलीसिया के साथ रहे। आमीन।